हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूँ श्रेयांश जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफर में। फिलहाल मैं हूँ रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। वक्त हो चुका है 1:50। सबसे पहले आप स्टेशन देख लीजिए, ऐसा कुछ है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पे मैं खड़ा हूँ। मौसम गजब, बारिश का समय है, ओवरकास्ट कंडीशन है, बूंदाबांदी यहाँ पे हल्की फुल्की हो रही है। मज़ा आएगा, बारिश का अपना मौसम है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ वडोदरा कोटा पैसेंजर से। ये मेरे पीछे आप देख लो। बामनिया से इस यात्रा को शुरू किया था और आधे घंटे में यहाँ पहुँच गया। अब ब्लॉग वहाँ से शुरू करने का मन था, पर क्या बताऊँ, लेट हो गया। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एंट्री ले रही थी और मैं पहुँचा तो भागते भागते चढ़ा। फिर मैंने सोचा रतलाम पहुँच के आप सभी से डिटेल में बातचीत की जाएगी और यहीं से सफ़र को शुरू किया जाएगा। अब बात करते हैं इस यात्रा की पूरी कहानी की। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मुझे जाना है मुंबई, ठीक है। अभी मेरा कल शाम में डिसाइड हुआ कि मुझे मुंबई जाना है। अब मैं क्या भाई, दोपहर के वक्त में निकलना है। 4 गाड़ियों के ऑप्शन बनते हैं। गोल्डन टेम्पल मेल, दूसरी आपकी मडगांव राजधानी, तीसरी आपकी तिरुवनंतपुरम सुपरफास्ट, और एक और जो थी वो थोड़ा लेट थी, अवध, और वो ऑलरेडी लेट ही रहती है तो मुझे पता था, तो मैंने उसका ऑप्शन हटा ही दिया। 3 गाड़ी बचती हैं। अब मुझे ये पता है कि राजधानी में 101% करंट निकलना ही है, तो उसको मैंने बैकअप में रखा। बची गोल्डन टेम्पल मेल और निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन सुपरफास्ट। अब चार्टिंग हुआ, आजकल चार्टिंग 8 घंटे पहले हो रहा है। तो गोल्डन टेम्पल मेल में सरप्राइजिंगली कोई करंट निकला, जबकि सबसे ज़्यादा इच्छा मेरी उसी गाड़ी को थी करने का, मतलब ट्रैवल, बट नहीं यार, उसमें करंट नहीं निकला। फिर इतने में मैंने देखा हज़रत निज़ामुद्दीन तिरुवनंतपुरम सुपरफास्ट का, तो उसमें करंट निकल गया। पर 3 AC इकोनॉमी में 1, 3 AC में 9, 2 AC में 8। अब मेरे ऊपर था कि डिसाइड करना है। तो यार मैंने सोचा कि उस गाड़ी में करूँगा तो लेट हो जाऊँगा मुंबई पहुँचने में, क्योंकि वो 10:40 पहुँच रही है यही राजधानी का, और उस ट्रेन में गैप आधे घंटे का है। पर राजधानी 9:30 बजे ही पहुँचा देगी मुझे वसई रोड, और वहाँ से मैं आगे निकल जाऊँगा टुवर्ड्स आपका मुंबई। दोनों ही गाड़ियाँ वसई जा रही थी, तो मुझे फिर 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा वहाँ से अंदर जाने में, मतलब बोरीवली, दादर, जहाँ भी मुझे जाना है। तो उसी को कैलकुलेट करते हुए मैंने देखा तो राजधानी ज़्यादा सही लगी मुझे। राजधानी में 360 सीट निकली थी 3 टायर में, 2 टायर में 8 सीट, और फर्स्ट AC में नहीं निकली, जबकि 2 फर्स्ट AC है। पैक चल रही है मतलब फर्स्ट AC में। तो बस राजधानी में करंट में टिकट किया, और राजधानी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही है। 1:55 यहाँ पहुँचा हूँ और 2:05, माफ़ कीजिएगा, 1:50 पहुँचा हूँ और 2 बजे राजधानी का टाइम है। ये यूजुअली लेट नहीं होती, पर आज मालगाड़ी ने इसको ओवरटेक किया तो लेट हो गई। गजब। इधर WP4 खड़ा है और मेरे पीछे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस भी आ गई है। चलो जी, एक काम करते हैं, पहले चलते हैं, प्लेटफॉर्म बदलते हैं। 4 नंबर पर अपनी गाड़ी आ रही है। बिफोर टाइम चल रही थी वो, बट थोड़ा सा आउटर में लेट कर दिया रतलाम में। वो देखो, सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस आ रही है। बाकी इस तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 7 है रतलाम स्टेशन का। 5 नंबर पे ये वडोदरा कोटा पैसेंजर खड़ी है। वैसे गोल्डन टेम्पल मेल लेने का मतलब प्रायोरिटी का मेरा ये भी रीज़न था कि वो है ना मुंबई सेंट्रल तक जा रही है। बाकी जो गाड़ियाँ हैं सब आगे साउथ की ओर निकलने वाली हैं, तो उनमें जो है वसई उतरना पड़ेगा और वसई से लोकल लेके जाना पड़ेगा, तो 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा समझ लो वहाँ का। फटाफट चलते हैं। वो देखो गाड़ी लग गई है वहाँ प्लेटफॉर्म पे, मतलब बोर्ड पे। राजधानी एक्सप्रेस। चलिए, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बना चुके हैं। B1 है अपना कोच, इस तरफ आगे जाएगा। चलो चलते हैं। बाकी यही मालगाड़ी है जो मैं ओवरटेक करके आगे आई थी, यहाँ पे इसे लिया। मेरे ख्याल से क्रू चेंज करना होगा इसका यहाँ पे, इससे जल्दी आगे ले लिया और इसको डिपार्चर भी मिल गया। WG9 इटारसी शेड का, WG5 ट्विंस, WAP7, और ये रहा अपना वडोदरा कोटा पैसेंजर का पावर, WAP5 वडोदरा शेड का। B1 है आज का अपना कोच। तो मोस्टली मुझे लगता है लोकोमोटिव के एकदम पीछे ही आना चाहिए। लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा है अपनी ये मुंबई तक की। फास्टेस्ट गाड़ी यही थी फिलहाल, 7 घंटा और 30 मिनट। इसके बाद 8 घंटा 5 मिनट ले रही थी हज़रत निज़ामुद्दीन तिरुवनंतपुरम सुपरफास्ट। एक चीज़ अच्छी राजधानी की हॉल्ट नहीं है, शुरू करेंगे यहाँ से, उसके बाद सीधा वडोदरा, सूरत, वसई रोड एक्सप्रेस। राजधानी का टाइम तो हो गया, पर पता नहीं लेट कहाँ हो गई है, क्योंकि बिफोर टाइम आ रही थी जब मैंने ट्राई किया था तब। बाकी अभी क्या सीन है यहाँ से टुवर्ड्स नागदा जाने वाला ट्रैफिक का, तो ये सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस है, ये बिफोर आ गई है। इसका 2:15 का डिपार्चर है, और यहीं ये जो पैसेंजर है
वडोदरा कोटा, इसका डिपार्चर 2:10 का है। तो आगे निकाल करके और मेरे ख्याल से अगले स्टेशन पे लूप कर देंगे, पीछे से ये ओवरटेक कर देगी। अभी का क्या सीन है, दोपहर का रतलाम वाले सेक्शन में, रतलाम नागदा या रतलाम वडोदरा, ये मेजरली सेक्शन जो है ना इस समय थोड़ा सा कम बिजी होता है, मतलब बिजी नहीं होता है, ट्रैफिक होता नहीं है गाड़ियों का, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक लिए होते हैं, मेंटेनेंस किया जाता है इस दौरान। अभी मैं जब आ रहा था तब मैंने देखा था, तो यहाँ से 3 स्टेशन दूर बिलडी पे, हाँ मोस्टली 2 स्टेशन दूर, वहाँ पे OHE पे काम चल रहा था, डाउन लाइन पे, जिस लाइन पे अभी हमें बढ़ना है। तो उस बात को मेरे ख्याल से आधा घंटे से ऊपर तो हो चुका है, और आधा घंटा अभी में और लगेगा वहाँ पहुँचने में, तो 1 घंटे का मेरे ख्याल से ब्लॉक होगा, वहाँ काम चल रहा है। ऐसे ही सेक्शन में काम किया जाता है, इसलिए दिन में ट्रैफिक कम है। अभी जैसे ही शाम होगी भाई साहब, बैक टू बैक दोनों तरफ से ट्रैफिक शुरू हो जाएगा, बैक टू बैक गाड़ी आएंगी, फिर तो ना ब्रेक लेना मुश्किल हो जाता है। अभी इधर जाने वाली टुवर्ड्स वडोदरा जाने वाली अभी 3 गाड़ियाँ आएगी, फिर थोड़ा आराम है। और आज अवध तो आज के मतलब वो हमेशा ही लेट रहती है। अच्छा एक चीज़ है, अवध में भी सीट निकली थी, ठीक है, 3AC 3 और 2AC में, बट सीन क्या था कि ऑलरेडी 5 घंटा पहले ही लेट चल रही है वो। TKD यानी कि तुगलकाबाद शेड के WAP 7 के साथ अपनी राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पहुँच रही है। 39253 हजरत निजामुद्दीन मडगांव। चलो जी पहले सामान सेटल करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलो जी अंदर चलते हैं। ये है अपना कोच, ठीक ठाक साफ सुथरा लग रहा है। आज राजधानी काफ़ी साफ है यार। चलो चलते हैं। 31 नंबर सीट है अपनी फेवरेट साइड लोअर। तो ये रही अपनी 31 नंबर साइड लोअर बर्थ, और उस तरफ देखेंगे तो डिपार्चर हो चुका है कोटा पैसेंजर का एज एक्सपेक्टेड। जैसे वो यार्ड क्रॉस करेगी उतने में सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस को भी डिपार्चर मिल जाएगा। चलते हैं फिलहाल अब बाहर। चलो जब तक सेटल होके मैं बाहर आता, सामने देखो राजधानी एक्सप्रेस को बिल्कुल शार्प 5 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर सिग्नल मिल गया है, डबल येलो। रतलाम जंक्शन के एग्जिट पे टुवर्ड्स वडोदरा आपको कर्व देखने को मिलेगा, बहुत खूबसूरत लगता है ये, और आज तो मज़ा आएगा भाई। बिल्कुल लोकोमोटिव के अपन करीब हैं, पहला ही कोच है अपना। बात की जाए रूट की तो बिल्कुल सीधा वडोदरा सूरत होते हुए वसई रोड तक का सफ़र तय करेंगे। वसई से गाड़ी आगे टुवर्ड्स आपका निकल जाएगी गोवा की तरफ, यानी कि कोंकण रेलवे की तरफ। चलिए यहाँ पे देखिए डिपार्चर मिल रहा है सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस को, गार्ड साहब बात कर रहे हैं वहाँ पे। और ये खूबसूरत सा रतलाम रेलवे स्टेशन। लालागुड़ा वैग 9 रतलाम के यार्ड में खड़ा है फिलहाल। इस तरफ आप ये देखोगे तो रतलाम स्टेशन का यार्ड, गुड्स यार्ड कह सकते हो मालगाड़ी का। बहुत सारे लोकोमोटिव खड़े हैं, वहाँ काम भी चल रहा है देखो। अब देखिए एक और चीज़ है कि राजधानी एक्सप्रेस है तो ट्रेन में पता ही आपको खाना पीना टिकट में इंक्लूड होता है, पर हाँ अगर आप चाहें तो आप इसे ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आज किया है। अब सुबह का सफ़र शुरू कर रहे हैं, घर से आ रहा हूँ मैं, तो मॉर्निंग का जो लंच है वो तो मैं करके आ रहा हूँ, तो मुझे वो खाना नहीं था। और शाम का देखेंगे, अगर मैंने ई केटरिंग से ऑर्डर किया तो ठीक, नहीं किया तो ट्रेन का रिव्यू करेंगे। अब एक कारण और है मेरा ऑप्ट आउट करने का कि ट्रेन का खाना ना जितनी बार मैंने ट्रैवल किया है, जहाँ से भी किया है, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं रहा है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, इस वजह से मैंने ऑप्ट आउट किया था। लेट्स से अगर शाम को ई केटरिंग से ऑर्डर नहीं किया तो एक बार कोशिश करेंगे रिव्यू करने की, कि देखते हैं अभी कैसा चल रहा है हाल, और आपको बताएंगे। चलिए पूरा लूप क्लियर करके एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया अपनी राजधानी ने। और भाई साहब मानसून में तो ट्रेन जर्नी के ओए होए होए क्या ही मज़े होते हैं।
स्टेशन काफ़ी पहले हम लोगों ने स्किप कर दिया है, पर ये जो लूप लाइन आप देख रहे हो ना, बहुत लंबी की गई है। अब जाके मर्ज हुई हमसे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे कर्व है पूरा स्टेशन, तो कर्व पे गाड़ी बहुत धीमे करनी पड़ती होगी। इस वजह से कर्व को लंबा किया ताकि गाड़ी थोड़ा तेज एंट्री ले पाए। बाकी ये जो सेक्शन है ना आपका, रतलाम से लेके पूरा दाहोद तक का, बहुत खूबसूरत है। स्पेशली मॉनसून में तो ओहो हो, पूरा ग्रीन आप देखिए। और कहीं ना कहीं देखो काम हर जगह चल ही रहा है। फिलहाल अपनी गाड़ी पार करेगी अब माही नदी को। भैरवगढ़ स्टेशन निकलते ही ये नदी पड़ती है। बाकी इसके तुरंत बाद अपना होम स्टेशन बामनी आएगा, तो उसका स्किप दिखाता हूं मैं आपको अब। स्किपिंग बामनिया। बामनिया निकलते ही मैं अंदर आके बैठा हूँ, क्योंकि बस एक स्टेशन बचेगा अमरगढ़, उसके बाद पंचपिपले वाला जो घाट सेक्शन है वो शुरू हो जाएगा। तो भाई ऐसे तो ना पूरा सेक्शन खड़ा ही रहना पड़ेगा। मैं सोचा 5 मिनट बैठ जाते हैं, फिर से बाहर चलेंगे, फिर से आपको पंचपिपला घाट दिखाएंगे। मौसम बहुत मस्त हो चुका है, मतलब पूरा ओवरकास्ट। क्या खूबसूरत सेक्शन है, देखो आप। कोई तो गाड़ी आ रही सामने से। अच्छा, मेंटेनेंस वाली मशीन है तो। यहाँ पे फ़िलहाल टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा हुआ है, इस वजह से अपनी गाड़ी धीमे धीमे रफ्तार में आगे बढ़ रही है। इस सेक्शन की इकलौती टनल पंचपिपले टनल को फिलहाल हम लोग पार कर रहे हैं, और ये क्रॉस करते ही पंचपिपला स्टेशन आ जाता है। पंचपिपला स्टेशन। ठीक है, फिलहाल हम लोग अनास नदी को पार करने वाले हैं, और ये पार करते ही मध्य प्रदेश से हमारी एंट्री गुजरात में हो जाएगी।
फिलहाल करीब 3:30 बज चुके हैं। अपनी ट्रेन जो है अब थोड़ी देर में दाहोद रेलवे स्टेशन को स्किप करेगी। अभी हम लोगों ने बोरडी स्टेशन निकाला है। बाकी मैं आपको बता दूँ, ट्रेन में अगर आप खाना ऑफ नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। चाय कॉफ़ी वगैरह अलग से भी बिकने के लिए आ रही है और साथ में चिप्स बिस्किट वगैरह भी मिल रहे हैं। तो बेसिक नाश्ते के आइटम तो आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो खाने का भी ले सकते हैं, पर आपको पूरा पेमेंट करना होगा। जितना हम वहाँ पे करते हो प्लस कुछ टैक्स वगैरह जो है वो पे करना पड़ता है। स्किपिंग दाहोद। यहाँ पे रेलवे की वर्कशॉप है जहाँ पे लोकोमोटिव वगैरह कोच वगैरह को पीओएच किया जाता है। अभी शाम के करीब 4:30 बजने को आए हैं। फिलहाल अपनी ट्रेन अब गोधरा जो है वो पहुंच रही है और फाइनली अब जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है वो हटेगी और यहाँ से रतलाम डिवीज़न ख़त्म हुआ देखो और वडोदरा डिवीज़न जो है वो शुरू हुआ। हम बात कर रहे थे स्पीड रिस्ट्रिक्शन की, तो रतलाम के बाद से जो सेक्शन है पूरा घाट सेक्शन है, करवी सेक्शन है, टिल गोधरा गाड़ी जो है 110 की मैक्स रफ्तार छूती है और गोधरा और दाहोद के बीच में छूती है 110 और दाहोद तक तो इवन गाड़ी 100 ही छूती है। अब फाइनली 130 की रफ्तार में अपनी राजधानी भागेगी गोधरा निकलते ही। धीमे धीमे स्किप करेगी क्योंकि पूरा कर्व है। बाकी वेदर तो ओवरकास्ट बना हुआ है। पूरा स्टेशन ये कर्व पे बना हुआ है। ठीक ठाक रफ्तार में फिलहाल गोधरा जंक्शन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। बड़ा शांत सा माहौल है यहाँ पे फिलहाल। यहाँ से आणंद की जो लाइन है वो अलग हो जाती है, इसीलिए एक जंक्शन स्टेशन ये बन जाता है। वडोदरा वैग 9 इस तरफ से यहाँ पे आणंद वाली जो लाइन है वो अलग हो गई। रेडी फॉर फ्लैट 130 रन, सीधा अपना स्टॉप अब वडोदरा होगा।
हिसार स्पेशल। अभी वडोदरा पहुंचते बैक टू बैक क्रॉसिंग जो ना वो हमें देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस निकल गई, उसके बाद तिरुपति हिसार स्पेशल, उसके पीछे यशवंतपुर जयपुर एक्सप्रेस, एकता नगर हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट और पश्चिम एक्सप्रेस, सब बैक टू बैक आना है। बाकी अपनी गाड़ी लगातार 130 की रफ्तार में नॉन स्टॉप भाग रही है। राजधानी प्रायोरिटी सामने से आ रही है यशवंतपुर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये देखिए, ये लाइन यहाँ से अलग हो रही है, ये सीधा अहमदाबाद वाली लाइन पे जाके मर्ज हो जाएगी। जिन भी गाड़ी को बाईपास करना होता है वो यहाँ से निकलती हैं। वडोदरा जाने वाली गाड़ियाँ सीधा निकल जाती हैं। अहमदाबाद वाली लाइन देखो यहाँ पे आ गई। क्या बात है। आउटर में हमारी क्रॉसिंग हो रही है एकता नगर हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। ये मर्ज हो रही है रतलाम वाली लाइन पे। अब आप लोग गाड़ी काउंट कीजिएगा बैक टू बैक कितना ट्रैफिक लगता है। वडोदरा के यार्ड में हम लोग अब एंट्री ले रहे हैं। बहुत सारे लोकोमोटिव्स आपको दिख रहे होंगे। ये यहाँ का शेड है और पूरा यार्ड को पार करते हुए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी फिर से ट्रैफिक जो है बंच में शुरू होगा। सारी गाड़ियाँ वडोदरा एंट्री ले रही हैं ऑलमोस्ट, मतलब एक के बाद एक रेडी है आउटर में। उदयपुर वाली पैलेस की हमसफर आ रही है, पश्चिम एक्सप्रेस आ रही है। हम लोग भी बिफोर आ गए, देखते हैं एंट्री कब मिलती है हमें। वैसे आगे हमारा कोई गाड़ी है नहीं तो मुझे लगता है वडोदरा ले लेना चाहिए। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का क्रू यानी कि लोको पायलट साहब, गार्ड साहब वगैरह भी चेंज होंगे। वडोदरा आउटर के नज़ारे देखो जी। यहाँ से हम लोग मर्ज होंगे अब अहमदाबाद वाली लाइन से। एक और बार पॉइंट चेंज होगा। हमारी एंट्री के लिए सिग्नल तो फिलहाल नहीं है, तो आउटर में हम लोग वेट करेंगे। कोई गाड़ी खड़ी है वहाँ। अब एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आ रहा 1 नंबर पे खड़ी है 2 नंबर पे। हमें तो 1 नंबर पे ही जाना है। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस। वही हमारा प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई की हुई है। अब उसे डिपार्चर मिलेगा, आई थिंक मिल गया। देखो बस वो निकलेगी और हमें फिर अराइवल मिलेगा। हम लोग आउटर में वेट ही कर रहे थे, इतने में डाउन लाइन पे किसी गाड़ी को डिपार्चर का सिग्नल हो गया है। देखते हैं कौन सी गाड़ी क्रॉस होगी। चलो जी, हमें डिपार्चर मिल गया। फटाक से जैसे ही लाइन क्लियर हुआ तुरंत हमें ले लिया। ये देखते हैं WP7 के साथ कौन सी गाड़ी आ रही है। गाजियाबाद वेब 7। बढ़िया जनरेटर चल रहा है इसका। गरीब रथ एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस दिल्ली सराय रोहिल्ला। क्या बात है। वाया अहमदाबाद आबू रोड। ये सीधा निकल जाएगी अहमदाबाद वाली लाइन पे।
सामने डीजल लोकोमोटिव के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस खड़ी है। वडोदरा स्टेशन सुपर बिजी रहता है, बैक टू बैक गाड़ियों का अराइवल डिपार्चर चलता रहता है यहाँ पे। क्या बात है, KGM शेड का WDP 4D विथ पैलेस क्वीन हमसफर। रश देखिए आप प्लेटफॉर्म पे, बैक टू बैक गाड़ियां लगी पड़ी हैं यहाँ पे फिलहाल। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम लोग पहुंच रहे हैं, मेन लाइन का प्लेटफॉर्म है तो काफ़ी तेज एंट्री ले रहे हैं हम लोग। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। 5:27 का टाइम था, 5:27 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 260 किलोमीटर के बाद ये पहला अपना हॉल्ट आया है और यहाँ पे अपनी मुलाकात हो रही है अनिरुद्ध भाई से। भाई कैसे हो भाई? वडोदरा से गुजरो, अनिरुद्ध भाई को तो बुलाना ही पड़ता है। बाकी अनिरुद्ध भाई हमारे लिए कुछ खाने पीने का बढ़िया आइटम लेके आए हैं। ई-कैटरिंग से भी मैंने कुछ ऑर्डर किया है, ज़रा ये भी रिसीव करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे मैं। देखो यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू चेंज हो रहा है, लोको पायलट साहब, गार्ड साहब जो है वो बदले जा रहे हैं और मेरे ख्याल से कोटा वाला जो क्रू है वो इस गाड़ी को यहाँ तक लेकर के आया होगा। अभी वडोदरा स्टेशन बिजी होना शुरू हो गया है, अब पीक ट्रैफिक होगा, मतलब सारे प्लेटफॉर्म लाइन से ऑक्यूपाई हैं। खैर वडोदरा के बारे में अगर बात की जाए तो स्टेशन कोड है BRC, अपने आप में डिविजनल हेडक्वार्टर है और मुंबई दिल्ली लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। बाकी ट्रेन में स्नैक्स वगैरह मिल रहे हैं, मतलब जिन्होंने टिकट में इंक्लूड किया उनको मिल गया। पानी बॉटल आप चाहे फूड ऑप्ट करें ना करें आपको मिलती ही है, तो मेरे पास पानी बॉटल जो है वो दे गए थे। बाकी ठीक है, गाड़ी हम यहाँ से चलेगी सीधा सूरत हॉल्ट बचा है। खाने पीने का थोड़ा बहुत नाश्ता मैंने मंगवा लिया था, सोचा मान लो खाना अच्छा नहीं हुआ, वैसे मुझे उम्मीद है कि खाना अच्छा नहीं होगा तो कुछ तो चाहिए ना पेट में, तो ई-कैटरिंग और अनिरुद्ध भाई दोनों से मंगवा लिया था। बैक टू बैक गाड़ियों में देखते हैं ये कौन सी आ रही है। WAP 7 के साथ पश्चिम एक्सप्रेस। चलिए जी, डिपार्चर अपना वडोदरा स्टेशन पे, शेड्यूल हॉल्ट था अपना 10 मिनट का। अनिरुद्ध भाई आते इसलिए ज़्यादा बातचीत आप सभी से कर नहीं पाया। बाकी वडोदरा से भी गाड़ी में ठीक ठाक बोर्डिंग है। अभी ना ये गाड़ी इंटरमीडिएट भर रही है, मतलब ज़्यादा एंड टू एंड नहीं भर रही। अपने आगे जो निकली है उसको हम लोग ओवरटेक करेंगे, गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस को। इधर से पैलेस क्वीन एक्सप्रेस को आगे छोड़ा है, पश्चिम पीछे पीछे जाएगी। रतलाम तक ये पूरी रेस चलती ही चलती है। ये ब्रेक टेस्टिंग, क्योंकि गार्ड साहब, लोको पायलट साहब वगैरह जो है वो चेंज हुए हैं। एक चीज़ है, ट्रेन में साफ सफाई ठीक ठाक मेंटेन कर रहा है इस गाड़ी में जो OBHS है और स्टाफ जो है वो काफ़ी बढ़िया है, नो डाउट। अभी थोड़ा सा टाइम अपने पास बच रहा है गाड़ियों को बैक टू बैक आने में, ओवरटेक में भी कोई तो गाड़ी आ रही है। चलो ये दिखाता हूँ आपको मैं। तो थोड़ा जो अपना नाश्ता वगैरह है उसको खाते हैं और फिर से रेडी होते हैं। बुलेट ट्रेन का काम यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, देखो। हालांकि इसके लिए सिग्नल जो है वो रेड है, पर देखते हैं कौन सी गाड़ी है ये। सौराष्ट्र होनी चाहिए वैसे। अब गुजरात से निकल रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना थेपला मंगवा ले, आगे की जर्नी में काम आएगा। तो मैंने थेपला यहाँ पे मंगवा लिया है, साथ में ये अपनी सेव खमणी है, यही कैटरिंग से मैंने मंगवाया। और ये अपने अनिरुद्ध भाई लेके आए भाकर बड़ी वगैरह, एकदम गरम गरम। पहले ये खाते हैं, थेपला तो बाद में भी काम आएंगे। अनिरुद्ध भाई हमारे मेरे ख्याल से वो भी सेव खमणी ले आए, साथ में गरम गरम भाकर बड़ी। मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है। आप लोग गुजरात में आए हो कभी, आपने ट्राई किया गरम गरम भाकर बड़ी? क्या बढ़िया लग रही है, एकदम सॉफ्ट, टॉप नॉच। मुझे गुजराती नाश्ता बहुत पसंद है, साउथ इंडियन सबसे ज़्यादा पसंद है, पर गुजराती भी पसंद है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है भाई साहब। गाड़ी अपनी 130 में वापस से भागना शुरू कर चुकी है।
ये फिनिश करता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपसे से। बात की जाए वडोदरा स्टेशन पर खाने पीने के ना, तो उतने अच्छे ऑप्शंस मिलते नहीं हैं, मतलब ऑप्शंस होते ही नहीं हैं। इससे अच्छा है आप लोग ई कैटरिंग से ऑर्डर कर लीजिए, कम से कम बढ़िया हाइजीनिक साफ़ सुथरा और टेस्टी खाना जो है वो आपको मिल जाएगा। मज़ा आ रहा है यार, गुजराती मतलब ओ हो। जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे आप वेदर देखो साफ होता चला जा रहा है और एक प्यारा सा सनसेट हमें देखने को मिलेगा। उसके पहले ज़रा अब सफ़र शुरू किया तब से चाय नहीं पी है, तो बढ़िया सी इलायची वाली चाय मैंने ले ली है, ट्रेन में बिक रही है, वही प्रीमिक्स वाली अपनी 20 रुपए की। शाम को एक चाय ज़रूरी है बढ़िया। गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस अभी पालेज निकल गई है, हम लोग पालेज पहुंच रहे हैं। देखते हैं चेस कहाँ तक चलता है, आखिर कहाँ होगा ओवरटेक। गाड़ी वडोदरा से जब से निकली है ना एक बार भी स्लो नहीं हुई है, नॉन स्टॉप 130। और इधर डाउन में तो क्या ट्रैफिक है, बैक टू बैक कर्णावती एक्सप्रेस वगैरह सब लाइन से लगी है गाड़ियाँ। फिलहाल अपनी ट्रेन भरूच जो है वो पहुँचने वाली है और इधर सनसेट प्यारा सा हो रहा है। करीब 6:15 अभी वक्त हो चुका है और गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस जो है ना वो अभी भी हमें ट्रोल कर रही है, मतलब हमें ओवरटेक नहीं दिया है, टिल भरूच तक तो नहीं दिया है। अब देखते हैं, उसका अंकलेश्वर स्टॉप है तो मुझे लगता है अंकलेश्वर उसे लूप लेंगी, वहीं पे ओवरटेक करवाएंगे। अभी जब तक वो भरूच पार नहीं करेगी हम लोग ऐसे ही धीमे धीमे चलते रहेंगे। सामने से ये कर्णावती एक्सप्रेस आ रही है WAP-4 लोकोमोटिव के साथ। ये सामने आप देख लीजिए भरूच स्टेशन का यार्ड, जहाँ से मालगाड़ी में लोडिंग अनलोडिंग की जाती है। और क्या प्यारा सनसेट हो रहा है आज ना, सुबह से जो वेदर चेंज हो उसके बाद तो और खूबसूरत लग रहा है ये लोकोमोटिव। WG9 WG12 इज्जत नगर शेड का है WG9 तो। एकदम धीमे धीमे रफ्तार में फिलहाल भरूच स्टेशन अपनी गाड़ी निकलेगी। लेट सिग्नल मिला होगा मेरे ख्याल से। बाकी डबल डेकर एक्सप्रेस जो है वो लग चुकी है बोर्ड पे, अहमदाबाद डबल डेकर। भरूच स्टेशन निकलते ही नर्मदा नदी को हम लोग पार करेंगे। देखिए अंकलेश्वर के काफ़ी करीब हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट अंकलेश्वर पहुंच ही चुके हैं। देखो SSP आ गया और स्लो डाउन हो गए हैं क्योंकि मेरे ख्याल से गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस जो है वो हॉल्ट ले रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि राजधानी होने का क्या फ़ायदा जब प्रायोरिटी ही नहीं मिल रही है। मतलब उसके चक्कर में हम लोग 5-10 मिनट तो लेट हुई, मतलब उसके चक्कर में हम लोग 5-10 मिनट तो लेट हो ही जाएंगे ना सूरत पहुँचते पहुँचते। ओवरटेक करवा क्यों नहीं दे रहे, हम लोग नॉन स्टॉप भाग सकते हैं यार, उसका स्टॉप है अंकलेश्वर। 5-10 मिनट तो मैंने ऐसे ही बोले, हो सकता है ज़्यादा लेट हो जाए जिस हिसाब से क्रॉलिंग चल रही है। आपको जैसे ये कंटेनर का डिपो देखने को मिल जाए समझ जाना अंकलेश्वर आप लोग पहुंच रहे हो। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है ये, इस वजह से यहाँ पे ये है, मालगाड़ियों में माल लोड किया जाता होगा। चलिए जी, ओवरटेक की तैयारी, लूप पे खड़ी है।
गांधीधाम जंक्शन नागरकोइल एक्सप्रेस। क्या एक्सेलरेट किया अपनी गाड़ी ने। फाइनली ओवरटेक हुआ। अब हम थोड़ा तेज रफ्तार चल के सूरत पहुंचेंगे। ये देखो कोई तो ट्रेन लूप्ड है ओवरटेक खाने के लिए। डबल डेकर एक्सप्रेस आ रही होगी पीछे से। सामने से आ रही है अहमदाबाद डबल डेकर एक्सप्रेस वेब 4 के साथ 130। अब पता नहीं क्यों हम लोग क्रॉल कर रहे हैं जबकि ओवरटेक भी हो गया। देखो आप लोग स्पीड है राजधानी की। फिलहाल जैसे ही मैं बोला, जैसे ही अंकलेश्वर या कहें भरूच क्रॉस किया है तब से लेके हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं। अब आगे आप लोग सिग्नल देखो, डबल येलो दिया हुआ है, मतलब गाड़ी ज़्यादा रफ्तार पकड़ेगी नहीं, धीमे धीमे ही चलेगी। मेरे ख्याल से आगे हमारे कोई गाड़ी होगी पक्का। आगे वाला सिग्नल भी देखो तो येलो है और उसके आगे वाला तो रेड है। मेरे ख्याल से देखो कोई गाड़ी जा रही है बिल्कुल जस्ट हमारे, देखिए आपको एकदम एंड में देखो ब्लिंक करती हुई। ओ भाई साहब, देखा है सेक्शन कितना बिजी रहता है। हर दूसरे सिग्नल पे एक ना एक गाड़ी लगी होती है और पीक टाइम में तो बैक टू बैक। अब देखते हैं ओवरटेक नहीं होगा तभी हमारी वाली लाइन पे है वो। मैं चेक करता हूँ जरा कौन सी गाड़ी अगर मिलती है तो बताता हूँ। यहाँ भी देखो डबल येलो दिया हुआ है सिग्नल हमें। यहाँ इस सेक्शन में लूप लाइन जो है स्टेशन के बाहर बनी हुई है कई जगह। देखिए आगे मैंने चेक किया तो एक ही गाड़ी चल रही है, वो आपकी वलसाड़ दाहोद वलसाड़ इंटरसिटी। उसको हम लोग ओवरटेक करेंगे हालांकि। और जो रेड लाइट हमको दिख रही थी ना कर पे, जूम करके हमने देखा तो सिग्नल पे, वो मेरे ख्याल से मालगाड़ी जो खड़ी थी ना इसकी होगी, क्योंकि इसके अलावा कोई गाड़ी आगे है नहीं। और वो इंटरसिटी अभी कोसांबा निकली, हम लोग कोसांबा अब स्किप करेंगे। लेट्स सी कब होता है ओवरटेक। मोस्टली मुझे लगता है सूरत निकलने के बाद होगा ओवरटेक। भाई साहब मालगाड़ी ओवरटेक करके जा रही है डीएफसी से हमें। हम लोग क्रॉल कर रहे हैं, मालगाड़ी हमसे आगे। आगे अगर आप देखोगे तो सिग्नल ही नहीं है, गाड़ी मेरे ख्याल से रुक जाएगी। अच्छा देखो यहाँ पे वो जो इंटरसिटी है दाहोद वलसाड़ वो खड़ी है, दिख रहा होगा आपको, इसलिए हमें रोका हुआ है। इंटरसिटी के लिए राजधानी को रोका हुआ है, बताओ। अब देखते हैं वो लूप पे होगी तो हमें सिग्नल मिल जाएगा, अगर मेन पे होगी तो वो आगे निकलेगी यहाँ से। फिर देखो बिल्कुल मेन लाइन पे ही है वो, कंफर्म हो गया, यहाँ से दिख रहा है। अब वो निकली है कोसांबा से। हम लोग खड़े रहेंगे जब तक कि अगले वाला सिग्नल जो वो क्रॉस नहीं कर देती।
एक एक्सप्रेस को तो ओवरटेक कर दिया, अब इंटरसिटी हमें क्रॉल करवा रही है। बताओ यार, देखो कितना भी ठीक है मतलब, पर इंटरसिटी को लुक भी तो कर सकते थे, हमें राजधानी को आगे निकाल देते। प्रायोरिटी होना चाहिए, बट पता नहीं यार। मडगांव राजधानी वडोदरा तक तो ठीक ठाक भागी, उसके बाद से तो वडोदरा के बाद भी भरूच तक अच्छी भागी है, उसके बाद तो भाई साहब येलो सिग्नल दे दिया हमें एंट्री के लिए। भाई साहब अभी आप देखो, अभी आपको दिखा था ना गाड़ी कितना पास है, देखो उसने यहाँ का सिग्नल क्रॉस ही किया, देखो लाइट ब्लिंक करती हुई नजर आ रही होगी आपको, और तुरंत हमें यहाँ पे एंट्री का सिग्नल मिल गया स्टेशन में। स्टेशन तक हमें एंट्री मिल जाएगी, उसके आगे फिर से रेड सिग्नल है। लाइव एग्जांपल आप सभी के सामने ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का, एक एक सिग्नल छोड़ के गाड़ी अंदर आ जाती है। मतलब मैंने देखा क्लिक लिटरली कि जैसे ही उसने स्टेशन वाला स्टार्टर सिग्नल क्रॉस किया, तुरंत हमें यहाँ से होम सिग्नल पे एंट्री मिल गई। बंचिंग के टाइम पे ये चीज़ें बहुत होती है, मतलब बंचिंग बोले तो बैक टू बैक जब गाड़ियाँ लगी होती हैं, बैक टू बैक वडोदरा स्टेशन हो गया या फिर जो बिजी स्टेशन है जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, ऐसे ही गाड़ियाँ चलती हैं, एक के पीछे एक चलती रहती है, ताकि कोई भी गाड़ी लेट ना हो। देखो एक चीज़ अच्छी कि हमें कहीं भी खड़ा नहीं किया है, हालांकि हम लोग क्रॉल कर रहे हैं वो अलग बात है, और हम लोग कहीं भी रुके नहीं हैं। चलिए कोसांबा स्टेशन फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं। और शाम जो ऑलमोस्ट ढल चुकी है अभी, और देखो सिग्नल तक पहुंचते पहुंचते हमें ग्रीन भी हो गया, क्योंकि वो जो इंटरसिटी होगी ना, वो इसके अगला सिग्नल का पार कर चुकी होगी। अब ये सिग्नल पहुंचते पहुंचते ग्रीन हो गया, इसके आगे वाला येलो, इंटरसिटी मेरे ख्याल से इसका अगला सिग्नल पार कर चुकी होगी। डीएफसी में तो नॉन स्टॉप मूवमेंट चल ही रहा है। तापी रिवर, ये आप देख लीजिए सूरत स्टेशन के पिट लाइंस, और हमारी एंट्री सूरत स्टेशन में हो रही है। कोच केयर सेंटर, उधर कोई गाड़ी डिपार्चर भी ले रही है बढ़िया ईओजी के साथ। सूरत स्टेशन हम लोग पहुंचे हैं, और ये देखो ये इंटरसिटी हमारे आगे आगे आई है, दाहोद वलसाड़, यही हमें क्रॉल करवा रही थी। सुपर क्राउडेड भाई साहब सूरत स्टेशन, आप देखो अपने समय से 3 मिनट की देरी के साथ पहुंचे हैं फिलहाल हम लोग सूरत रेलवे स्टेशन। भाई साहब यहां से फिर इंटरसिटी एक्सप्रेस को आगे डिपार्चर, सीरियसली ये देखो वडोदरा वेब 7 के साथ दाहोद इंटरसिटी फिर से हमारे आगे डिपार्चर ले रही है। प्रायोरिटी वैसे यहाँ पे अपना शेड्यूल हॉल्ट 3 मिनट का है। एक चीज़ है कि यहाँ तक तो बनता था क्योंकि इसका टाइमिंग पहले है ऑफिशियली, हमारा टाइमिंग 7:15 का है, माफ़ कीजिएगा 7:14 का, और इसका है 7:02 का। तो ऑब्वियसली यहाँ तो इसे ही आ गया ना था, पर आगे डिपार्चर राजधानी के समझ नहीं आया मेरे को।
हॉल्ट अपना 3 मिनट का है। अब ये निकलेगी, अगले स्टेशन तक पहुँचेगी, तब तक हम लोग यहीं पे खड़े रहेंगे। बात की जाए सूरत के बारे में तो अपने कपड़ों के लिए मशहूर डायमंड नगरी, पता ही है आपको, और अपने खाने के लिए मशहूर गुजरात भाई साहब। बाकी स्टेशन बहुत बदल गया है सूरत का, मतलब मैं याद है बहुत समय पहले आया था, अभी मुझे 3-4 महीने हो गए आए को। बीच में जब सूरत स्टेशन बंद था तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काफ़ी काम चल रहा था, अभी भी चल रहा है। ये देखो पूरा यहाँ पे ऐसा बनाया जा रहा है प्लेटफॉर्म, पहले मेरे ख्याल से कवर था, काम काफ़ी हो रहा है और मेरे ख्याल से आगे और भी खूबसूरत स्टेशन जो ये बन जाएगा। उधर बैक टू बैक अराइवल चल रहे हैं, वेब 5 के साथ कोई गाड़ी पहुंच रही है। वडोदरा वलसाड इंटरसिटी उधर आ गई देखो। चलिए अपना डिपार्चर सूरत स्टेशन से हो चुका है और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारे पीछे पीछे गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस भी पहुंच चुकी है। चलो जी, वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है ये सूरत स्टेशन। सूरत शहर आप देख लीजिए। आउटर में देखते हैं कौन सी गाड़ी से क्रॉसिंग हो रही है अपनी। अरे वाह, यूनिक लोकोमोटिव। देखिए जी, जो इंटरसिटी हम लोग ने देखी ना सूरत पे डिपार्चर वाली, वो आपकी 12930 वडोदरा वलसाड इंटरसिटी थी। दाहोद इंटरसिटी तो आगे निकल चुकी है, मतलब वलसाड पहुंच चुकी है, वो 19,012 है। थोड़ा सा इंटरसिटी के नाम में कंफ्यूजन हो गया, तो फिलहाल हम लोग ओवरटेक करेंगे अभी इंटरसिटी को 12,930 को। तब कोई अनाउंसमेंट भी हो रहा है और मैंने बाद में चेक किया, एक्चुअली माफ़ करना है, मेरी गलती है। फाइनली ओवरटेक। रॉन्ग साइड हुआ है यहाँ पे ओवरटेक, मतलब यहाँ पे लूप जो है उल्टी दिशा में बना हुआ है। एक 130 की रफ्तार में फीलिंग हो रहा है, तो फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं। जबरदस्त। चलिए फिलहाल हम लोग वलसाड को स्किप करने वाले हैं ठीक ठाक रफ्तार में। वलसाड रेलवे स्टेशन। देखिए फिलहाल मैं आपको बता दूं, डिनर जो वो मैंने मंगवा लिया है ट्रेन में। बाकी लोगों को भी सर्व होना शुरू हो गया था। मैंने भी जो स्टाफ था AIRCTC का उसको बोल दिया कि भाई मेरे लिए भी ले आओ, जो लगेगा पैसा मुझे बता देना, बिल ले आना, मैं पे कर दूंगा। 235 रुपये मुझे बोला गया है, मैंने बिल मांगा है, बिल लाएंगे, पेमेंट करेंगे। बाकी देखिए ये कुछ मिलता है ट्रेन में खाना, जिसमें मैं आपको बता दूँ पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, राइस है, यहाँ पे दही हो गया, साथ में ये पराठे हैं। ठीक है, सब कुछ बेस किचन से बना हुआ है। 3AC का खाना है तो कुछ भी ट्रेन में नहीं बनता है।
शुरुआत करते हैं ज़रा रोटी से। रोटी तो नॉर्मल जो हमेशा बेस किचन में बनती आ रही है वही है, कुछ नया पुराना नहीं हुआ है। पनीर से शुरू करते हैं ज़रा। ठीक है, पनीर नॉट बैड, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं। दाल ज़रा टेस्ट करते हैं। दाल भी अच्छी है, राइस भी यहाँ देखो अच्छे हैं, जीरा वगैरह पड़ा है इनमें, थोड़ा बहुत दही है, रोटी भी ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो खाना अच्छा है यार। पहले जब मैं ट्रैवल किया था मेरे ख्याल से वो रतलाम से चढ़ता होगा दोपहर का खाना, बहुत ही लो क्वालिटी था। और ये खाना मेरे ख्याल से वडोदरा से चढ़ा होगा या फिर सूरत से, मोस्टली वडोदरा से चढ़ा होगा मेरे ख्याल से। तो ये फिर भी ठीक है, पहले तो सब खाना बहुत ही लो क्वालिटी का आ रहा था, बट अभी फिर भी जो वडोदरा से डिनर चढ़ा है अच्छा है। चलो मैं फिनिश करते हैं और फिर देखते हैं, बिल लेके आएंगे तब पेमेंट करेंगे 235 रुपये। देखिए फ़िलहाल अपनी गाड़ी ठीक ठाक रफ्तार में वापी स्टेशन को स्किप कर रही है। मैं तो फ़िलहाल डिनर कर रहा हूँ तो अंदर से ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। स्किपिंग विरार। स्किपिंग विरार रेलवे स्टेशन 9:41 पे। पैरेलल विद एसी लोकल। मुंबई के सबअर्बन में एंट्री करते ही क्या ज़बरदस्त भाग रही है अपनी राजधानी। नाला सुपारा। मेन लाइन से अलग होकर धीमे धीमे अब अपनी गाड़ी मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे पहुंचेगी वसई रोड स्टेशन के। उस तरफ सामने देखोगे तो सीधा बोरीवली की ओर जाने वाली, मुंबई की ओर जाने वाली जो लाइन है वो अलग हो गई। बहुत धीमे धीमे एंट्री लेती है क्योंकि काफ़ी ट्रैक्स पूरे बदलते हुए गाड़ी को एकदम एक होने वाले प्लेटफॉर्म पे आना होता है। चिंता मत करिए, यहाँ से आगे तक का सफ़र भी आपको दिखाएंगे, ले चलेंगे लोकल में भी। एक बार ज़रा डिबोर्ड कर ले गाड़ी को। अभी भी लोकल जो टुवर्ड्स विरार जाने वाली देखिए पैक है पूरी। वसई रोड स्टेशन। करेंटली 9:51 पहुँचे हम लोग वसई रोड स्टेशन। फाइनली राजधानी को डिबोर्ड करने का वक्त जो है वो आ चुका है। आपने समय से करीब यूँ मान लीजिए 10 मिनट के डिले से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे उतर रहे हैं। मतलब मैंने ट्रेन में देखा है काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार वसई उतर के लोकल चेंज करना है
मतलब बहुत लोग इस गाड़ी को प्रीफर करते हैं, सही टाइम पे पहुंच जाती है ना मुंबई। खैर आगे बात करते हैं। तो यहाँ से जो टुवर्ड्स आपका कल्याण पनवेल की ओर जाने वाला जो रूट है वो अलग हो जाता है। जो ट्रेनें दिल्ली से आती है जिन्हें मुंबई अंदर एंटर नहीं करना, सीधा बाईपास करते हुए टुवर्ड्स कोंकण या पुणे की ओर निकलना होता है, वो वसई पे हॉल्ट लेती हैं और आगे निकल जाती है टुवर्ड्स अपना डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता दूँ अपनी राजधानी जो है ना, इसका क्रू भी चेंज होगा, यानी कि लोको पायलट साहब, गार्ड साहब, क्योंकि जैसे ही यहाँ से लाइन अलग होगी सेंट्रल रेलवे जो लग जाता है, तो यहाँ से क्रू लेकर के चेंज होकर के आगे लेकर के जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है आगे जा कर के पनवेल पे फिर क्रू चेंज होगा, मुझे याद है जहाँ तक। खैर ओवरऑल रिव्यू की अगर बात की जाए तो खाना इसका ठीक ठाक है, फिर भी बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे। सफाई फिर भी अपग्रेड हुई है, मैं कहना चाहूँगा इस बारे में। और रही बात आपके रन की, तो थोड़ा बीच में क्रॉलिंग हुई है, बट ठीक है। हाँ, पर राजधानी के जैसा एकदम वो मतलब टॉप नॉच रन तो अभी भी इसे नहीं दिया है। मतलब जो मुंबई राजधानी या फिर अगस्त क्रांति राजधानी नहीं फुल प्रायोरिटी पे भागती, वो थोड़ी सी कमी मुझे महसूस हुई। बाकी फ़िलहाल चलते हैं और ज़रा प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे। टिकट लेना पड़ेगा यहाँ से, तो मैं जा कर के टिकट लेता हूँ पहले और फिर देखता हूँ ज़रा कितने बजे की लोकल आ रही है। फास्ट लोकल ही लेना है या फिर एसी, दो में से कोई एक लूँगा मैं। भाई साहब, वसई रोड स्टेशन मुंबई के आउटर में पड़ता है। यहाँ से बोरीवली 40 मिनट का रास्ता है फास्ट लोकल से, और वहाँ से आधा घंटा और पकड़ लो, ये 1.5 घंटे के समथिंग लग जाएगा मुझे। दादर जाना है। आप कोई सुपर फास्ट ट्रेन अभी है नहीं फिलहाल जो टुवर्ड्स आपका मुंबई जाती हो, सारी निकल गई। चलो भाई, लकीली एसी लोकल जो है वो आ गई, चलते हैं इसमें। हाँ, साफ़ सुथरी एसी लोकल आप देख लीजिए, बढ़िया से एसी में बैठ चुका हूँ। वसई से अपनी गाड़ी निकल चुकी है और लोकल की तरह ये भी हर जगह मात्र 15-20 सेकंड के लिए रुकती है। और फास्ट लोकल जैसे इसके हॉल्ट होते हैं, फिलहाल मुझे लगता है 1 घंटे 10 मिनट 20 मिनट में मुझे दादर पहुँच जाना चाहिए। भाई साहब, फटाफट टिकट लिया, भागा, क्योंकि एसी लोकल आ रही थी। मैं क्या भाई, इससे बस मौका नहीं है, कंफर्टेबल जर्नी हो जाएगी और आराम से पहुंच भी जाएंगे अपना। और खाली भी है, मतलब रश नहीं है। और वैसे भी रात के वक्त में खाली रहती है, मतलब लोकल टुवर्ड्स मुंबई जाने वाली, मुंबई से आने वाली लोकल्स जो हैं सिटी से, वो भरी होती हैं। चलो जी, फिलहाल बोरीवली हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ देखो आप लोग, दरवाजे बंद भी हो गए। एसी लोकल के फ़ायदे देखिए, दादर की अगर बात की जाए ना, तो वसई से एक्चुअली 1 घंटा लगता है फास्ट लोकल में, मतलब 20 से 25 मिनट समझ लो आपको लगेगा बोरीवली आने में। और यहाँ से भी 20 से 25 मिनट लगेगा, मैक्स 30 मिनट यहाँ से दादर जाने में। 10:04 पे हम लोग निकले हैं, माफ़ कीजिएगा, ये तो ऑफिशियल टाइम बोल रहा हूँ मैं। 10:25 अभी हो चुका है, लोकल एसी ये भी लेट चल रही है। 10:25 निकले तो 10:45 तक मुझे लगता है हम लोग दादर पहुंच जाएंगे। 10:45 से 50 के बीच में। हॉल्ट भी नहीं होने वाले ज़्यादा, 2 ही इसके हॉल्ट होने वाले हैं। सबसे पहले निकले हम लोग यहाँ से, जाएगी अंधेरी, उसके बाद बांद्रा और सीधा आपका दादर। चलिए फाइनली दादर जो वो पहुँच चुके हैं। काफ़ी धीमे धीमे भाई आज ये एसी लोकल, पता नहीं क्या सीन था, आगे कोई ट्रेन चल रही थी, आगे लोकल चल रही थी, ये जो भी था आज ना इसने मतलब रुला सा दिया। एक काम करता हूँ, पहले आपको व्यू दिखा देता हूँ मुंबई का, फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मतलब मुझे इतना पसंद है कि मैं पूरा ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाऊँगा, व्यू देखूँगा, फिर वापस एग्जिट करूँगा। इस तरफ ये दादर टर्मिनस आप देख लो, और एसी लोकल निकल गई चर्च गेट की तरफ। भाई साहब, ओह माय गॉड, वेलकम टू मुंबई। अभी तो कहीं आगे वाले ब्रिज पे कोई नहीं है, मैं आया हूँ सिर्फ व्यू दिखाने आपको। वाव, चलिए फिलहाल रात काफ़ी हो चुकी है, चलते हैं वापस। और आई होप आप सभी को सफ़र पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बोले शहजान को। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शहजान साइंग ऑफ फ्रॉम दादर मुंबई। चलते हैं सेंट्रल रेलवेज की तरफ, वेस्टर्न से सेंट्रल की तरफ। ये ब्रिज भाई साहब,
जल्दी एक नई रेल यात्रा के साथ मुंबई से मुलाकात करते हैं आप सभी से।